कांडी का बेटा। एक गांव में एक विधवा कांडी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था। उसके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा अफसर बनाना चाहती थी। इसलिए उसने उसका दाखिला कस्बे के सबसे अच्छे स्कूल में किया। वो दिन रात मेहनत करती ताकि बेटे की स्कूल की फीस दे सके। विधवा औरत एक आँख की थी। लड़के के स्कूल के बच्चे उसकी माँ के बारे में जानते थे। वे सब उसे कांडी का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। लड़का इससे बहुत परेशान था। उसे अपनी माँ पर शर्म आने लगी थी। वो उसके साथ कहीं भी आने जाने से कतराता था। जब लड़का बड़ा हुआ तो वह एक अफसर बन गया था। उसने अपनी माँ से वादा किया कि उस शहर में मकान लेकर उसे लेने आएगा। लेकिन वो शहर गया तो फिर लौटकर वापस नहीं आया। उसकी कांडी माँ उसका इंतज़ार करती रह गई। कई महीने बीत गए। लड़के की कोई खबर नहीं आई। तब कांडी औरत से नहीं रहा गया और वो बेटे से मिलने के लिए शहर के लिए निकल गई। पूछते पूछते वो बेटे के ऑफिस पहुंची। वहां सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। कांडी औरत ने गार्ड को अपने बेटे का नाम बताया और बोली कि उससे जाकर कह दो कि गांव से कोई मिलने आया है। गार्ड ने जाकर उसके बेटे को बताया। बेटे ने ऑफिस की खिड़की से देखा तो उसे अपनी माँ गेट के बाहर खड़ी नजर आई। वह ऑफिस में सबके सामने अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। इसलिए उसने कहला दिया कि वह ऑफिस में नहीं है। कांडी औरत वहाँ से चली गई। शाम को वो लड़का ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। रास्ते में एक जगह काफ़ी भीड़ जमा थी। वो अपनी गाड़ी रोककर भीड़ के पास पहुंचा और तो बीच सड़क पर अपनी माँ को मरा पाया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बेटा बड़े दिन हो गए थे, तेरी कोई खबर नहीं मिली। चिंता हो रही थी इसलिए तुझसे मिलने चली आई। तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है। तुझसे मिलना अब शायद मुझ गरीब की किस्मत में नहीं है। मेरी वजह से तुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी, उसके लिए इस कांडी माँ को माफ़ कर देना। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। तूने अपना ही नहीं मेरा सपना भी पूरा किया है। मलाल है कि तेरी तरक्की देख न सकी। काश बचपन में तेरी आँख में सरिया न घुसा होता और मुझे तुझे अपनी आँख न देनी पड़ी होती तो मैं तेरे साथ रहकर तेरी तरक्की देखना सुकून से मरती है। तेरी बदकिस्मत कांडी माँ। यह पढ़कर बेटा फूट फूट कर रोने लगा। जिस कांडी माँ पर उसे शर्म आती थी उसने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान दिया था। वो आत्म ग्वालिन से भरा उठा और ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाया। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। कभी अपने माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव ना करें कि बाद में पछताना पड़े। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर करें मेरे चैनल को और पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।